नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। भारतीय वायुसेना को नया उप प्रमुख मिल गया है। लगभग 4 दशक तक लड़ाकू विमान उड़ाने, आधुनिक युद्ध रणनीतियों पर काम करने और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल मजबूत करने का अनुभव रखने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने उप वायुसेना प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारतीय वायुसेना एक साथ कई बड़ी चुनौतियों और आधुनिकीकरण की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है ये नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के भविष्य की रणनीति, स्वदेशी रक्षा परियोजनाएं और संयुक्त सैन्य अभियानों की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम भी है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जिन जिम्मेदारियों को निभाया उनसे स्पष्ट होता है कि उन्हें केवल एक कुशल फाइटर पायलट ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक सैन्य योजनाकार के रूप में भी देखा जाता है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में दिसंबर 1986 में कमीशन हुए थे। इसके बाद उन्होंने लगातार विभिन्न परिचालन, प्रशिक्षण और नेतृत्व संबंधी जिम्मेदारियां निभाई। एक लड़ाकू पायलट के रूप में उन्होंने 3,300 घंटों से अधिक उड़ान भरी है और 20 से ज़्यादा प्रकार के विमानों को उड़ाने का अनुभव हासिल किया है। उनके उड़ाए गए विमानों में मिराज 2000, मिग-21 और जगुआर जैसे प्रमुख लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रशिक्षण और परिवहन विमानों पर भी उड़ान भरी है। यही व्यापक अनुभव उन्हें भारतीय वायुसेना के सबसे अनुभवी अधिकारियों में शामिल करता है। एयर मार्शल दीक्षित की सबसे बड़ी विशेषताओं में से ये एक है कि वे केवल फाइटर पायलट ही नहीं बल्कि क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी हैं। टेस्ट पायलट की भूमिका सामान्य उड़ान से कई अधिक जटिल होती है। ऐसे अधिकारी नए विमान, नए उपकरण और अपग्रेड किए गए सिस्टम की सुरक्षा और क्षमता का परीक्षण करते हैं। इस प्रक्रिया में तकनीकी समझ, निर्णय क्षमता और जोखिम प्रबंधन की बेहद अहम भूमिका होती है। इसी अनुभव ने उन्हें वायुसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने का भी अवसर दिया। अपने करियर के दौरान एयर मार्शल दीक्षित ने मिराज 2000 यानी मिराज 2000 बेड़े के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उस समय स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया जब नए मिराज विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा था। फ्रांस से इन विमानों की स्वीकृति और भारत तक उनकी फेरी उड़ानों का दायित्व भी उन्होंने ही निभाया। बाद में वर्षों में वे मध्यम बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान यानी MMRCA परियोजना से भी जुड़ गए। इसी प्रक्रिया ने आगे चलकर राफेल लड़ाकू विमानों के चयन और खरीद का रास्ता तैयार किया। तकनीकी मूल्यांकन और परीक्षणों में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय वायुसेना पिछले कुछ वर्षों से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। यहाँ तेजस, LCA, HTC 40 ट्रेन विमान और अन्य स्वदेशी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एयर मार्शल दीक्षित लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा कर स्वदेशी विमान निर्माण कार्यक्रमों की समीक्षा की और उद्योग तथा वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया है। अब माना जा रहा है कि उनके नए कार्यकाल में भी स्वदेशी लड़ाकू विमानों और आधुनिक तकनीक पर विशेष ध्यान रहने वाला है। उप वायुसेना प्रमुख बनने से पहले एयर मार्शल दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी CISC के रूप में कार्यरत थे। इस जिम्मेदारी में उनका मुख्य कार्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्त योजना, प्रशिक्षण और रणनीतिक समन्वय को मजबूत करना था। भारत लंबे समय से थिएटर कमांड की दिशा में काम कर रहा है जहां तीनों सेनाएं साझा कमान के तहत बेहतर तालमेल के साथ काम कर सके। इस पूरी प्रक्रिया में एयर मार्शल दीक्षित की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाल ही के सुरक्षा अभियानों के दौरान मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। आधिकारिक जानकारी की माने तो एयर मार्शल दीक्षित ने इस दौरान संयुक्त सैन्य समन्वय, रणनीतिक योजना और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। इसी कार्यकाल में संयुक्त सैन्य सिद्धांत और भविष्य की रक्षा रणनीति पर भी व्यापक काम हुआ है। अब सवाल उठता है आखिर उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां होने वाली हैं। उप वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर मार्शल दीक्षित के सामने कई चुनौतियां रहने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती है लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या बढ़ाने की।
भारतीय वायुसेना लंबे समय से नए लड़ाकू विमानों की जरूरत महसूस कर रही है। इसके अलावा पुराने हो रहे विमानों की जगह आधुनिक प्लेटफॉर्म शामिल करना भी प्राथमिकता होगी। दूसरी बड़ी चुनौती भविष्य के युद्धों के अनुरूप तकनीकी बदलावों को अपनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष आधारित निगरानी जैसी क्षमताएं अब आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत का लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देना है। तेजस MK-1A एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA, मानव रहित लड़ाकू प्रणाली और नई पीढ़ी के हथियारों जैसे कार्यक्रमों में वायुसेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि एयर मार्शल दीक्षित का तकनीकी और परीक्षण संबंधी अनुभव इन परियोजनाओं को गति देने में उपयोगी साबित हो सकता है। सहकर्मियों के बीच एयर मार्शल दीक्षित को शांत, तकनीकी रूप से दक्ष और परिणाम आधारित अधिकारी माना जाता है। उन्होंने अपने करियर में परिचालन जिम्मेदारियों के साथ साथ प्रशिक्षण, परीक्षण, खरीद, नीति निर्माण और रणनीतिक योजना जैसे लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम किया है। यही विविध अनुभव उन्हें भारतीय वायुसेना के शीर्ष नेतृत्व के लिए उपयुक्त बनाता है। आज की दुनिया में वायु शक्ति केवल लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रह गई है। अब इसमें अंतरिक्ष, साइबर युद्ध, मिसाइल रक्षा, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जैसी क्षमताएं भी शामिल हो चुकी हैं। ऐसे समय में भारतीय वायुसेना को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो पारंपरिक सैन्य अनुभव के साथ साथ आधुनिक तकनीकी सोच भी रखता है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की नियुक्ति को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। उनका अनुभव, संयुक्त सैन्य अभियानों की समझ और आधुनिकीकरण पर लगातार दिया गया जोर आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की रणनीति को नई दिशा दे सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि उनके नेतृत्व में वायुसेना किस तरह अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाती है, स्वदेशी परियोजनाओं को गति देती है और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बनाती है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।